सलामती हो। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मत्ती की इंजील दूसरा बाब और पहली 12 आयात। मत्ती की इंजील दूसरा बाब और पहली 12 आयात। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ़ रखिएगा। वुमेन संडे लास्ट जनवरी में स्टार्ट हुआ, यानी इसी साल जनवरी मंथ में वुमेन संडे की इब्तदा हुई, और आज पूरा एक साल अगर कहा जाए तो इस यानी वुमेन संडे की आज सालाना हम कह सकते हैं कि एंड हो रहा है, और नेक्स्ट उसकी कहा जा सकता है जनवरी में बर्थडे होगी इस वुमेन संडे की भी। ऐसे ही है, हम खुशियों के साथ साथ खुदावन की हजूरी में भी आगे बढ़ रहे हैं। गुजरा हुआ जो चंद दिन पहले क्रिसमस गुजर गया, जो नहीं क्रिसमस वाले दिन आए उन सबको मैरी क्रिसमस, और आने वाला नया साल भी खुशियों के साथ मुबारक। आज हमने जो हवाला आपके सामने तलावत फरमाया है और उसका मेन जो थीम है वो है हेरोदिस की तरफ फिर वापस ना मुड़ो, डोंट गो बैक टू हेरोद, यानी हमें हेरोद की तरफ, हेरोदिस की तरफ वापस नहीं मुड़ना है। बादशाह हेरोदिस किसी शाही खानदान से पैदा नहीं हुआ था, ना ही वो कहा जा सकता है कि पूरा मुकम्मल यहूदी था, बल्कि आधा यहूदी था एसाऊ की नस्ल से, और आगे मिस्रियों के मतलब ख़ानदान में से चला गया और वहाँ से दोबारा वापस आकर ये यहूदी बन गया। लेकिन उसके अज़ाइम जो थे, एक अजीम अज़ाइम रखने वाला शख्स के जो कुछ वो मान लेता, अपने दिल में ठान लेता था, उसको करने के लिए फिर वो रेडी हो जाता कि मुझे जो कुछ मेरे दिल में आ चुका है, जो मेरी ख्वाहिश है, मुझे उसको पूरा करना है। और इसने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ जो है गलीली गवर्नर के तौर पर किया, जहाँ रोम के लिए उसने आसानी फिर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए। टैक्स जो थे वो जमा करता और रोमी हुकूमत को जो है वो पे किया करता था। एक बार हेरोद ने जब अपना तख्त जो है वो हासिल कर लिया तो उसने तख्त के लिए अपने खरीफों को, अपने सारे दुश्मनों को फिर जो है ना उसने मारना शुरू कर दिया। जिसको वो सोचता ना कि ये मेरी हुकूमत के लिए नुकसानदेह है, ये मेरे तख्त के लिए नुकसानदेह है, उसको उसने कत्ल करना शुरू कर दिया। और हेरोदिस ने 30 साल इक़्तिदार हुकूमत में रहा, 30 साल उसने हुकूमत की, और इस हुकूमत के दौरान उसने 10 जो शोहरत रखने वाले लोग थे ना, उनकी बेटियों के साथ उसने शादियां की, यानी 10 जो थी उसकी बीवियां थी। उनमें से जितने बेटे हुए वो बीवियों की सोच के मुताबिक के हर कोई बेटा जो है ना इसके बाद हेरोद के बाद बादशाह बनेगा। और इस तरह भी हुआ कि हेरोदिस के जितने बेटे थे उनमें से बहुत सारे बेटों ने हेरोदिस को ही जहर देकर कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से मार डालने की कोशिश की कि मैं इसकी जगह तख्त नशीन हो सकूं। यानी अगर हेरोद ऐसा था, आगे से उसकी नस्ल भी वैसी ही हुई कि हेरोद सबको मारता चला जा रहा है,
इसी तरह उसके बेटों ने भी कोई कसर बाकी ना छोड़ी अपने बाप को मारने की। इस वजह से हेरोदिस ने 5 मर्तबा अपनी वसीयत को तब्दील कर दिया कि मेरे बाद कौन बादशाह बनेगा। इसने 3 दहाइयों तक इक़्तिदार पर काबिज रहते हुए अपने ख़ानदान के कई अफराद को उसने मारा। उसने अपने बहनोई तक को कत्ल कर दिया, अपनी सगी सास को उसने कत्ल किया, अपने सगे बेटों को कितनों को उसने कत्ल कर दिया, अपनी बीवियों तक को उसने कत्ल कर दिया, सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। इसके अलावा इसने सनहेड्रिन यानी यहूदी हुक्मरान की जो अदालत थी ना, उसके भी 40 अरकान को इसने कत्ल कर दिया। ये कातिल हुक्मरान था। हेरोदिस के लिए ये बात मशहूर हो गई कि सीजर अगस्टस ने वाज़ेह तौर पर एक बात कह दी कि हेरोदिस के खानदान का फर्द बनने से कुत्ता बनना उसका बेहतर है, कि वो अपने खानदान ही का सगा नहीं है तो किसी दूसरे का क्या सगा होगा। इसलिए हेरोदिस का हमें जो है उसके खानदान का फर्द नहीं बनना, अगर उसका कुत्ता बन जाए तो इसे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उसने अपनी लास्ट वसीयत में इंतपास को जो है ना अपने बाद बादशाह मुकर्रर किया कि मेरा बेटा इंतपास जो है ये मेरा जाननशीन मेरे बाद बादशाह बनेगा। मज़ीद अब लोग सोचने लगे कि शायद इंतपास आ रहा है, खून रेजी का सिलसिला जो है शायद स्टॉप हो जाएगा, खून रेजी जो है कत्लो गारत जो है ये अब शायद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मजूसियों ने आकर जब पूछना शुरू किया ना कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो अब फिर से सबके लिए ताजुब, फिर से सबके लिए हैरानगी, और सबके बारे में कहा जाता है कि हेरोदिस के साथ साथ दूसरे लोग भी परेशान और खौफजदा हो गए। और हेरोदिस के लिए तो लिखा है वो परेशान हो गया, और जो लफ्ज़ परेशान है ना उसका रियल मीनिंग है जोर से हिलना। कि हेरोदिस ने जब सुना ना कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ पर है, तो कहते हैं जोर से एक बार वो हिल गया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह की पैदाइश के बाद मजूसी जो थे वो दूर दराज से यीशु से मिलने आए, लेकिन ख्वाब में फिर से हदायत पाकर हेरोदिस की तरफ वापस ना जाने का उन्होंने पूरा इरादा भी किया, और उसको उस हदायत को पा लिया कि अभी हमें दोबारा उसके पास नहीं जाना। मजूसी जो सितारा देखकर यीशु के पास आए थे ना, बेसिकली वो सजदा करने यीशु को आए थे, और मजूसी खुदावंद यीशु मसीह की तलाश में गलियों में लोगों से भी पूछ रहे थे, और जिसकी वजह से जब खबर हेरोदिस बादशाह तक पहुंच गई ना, तो हेरोदिस बादशाह ने उन्हें बुलवाया भी और बुलवा कर पूछा कि मतलब आप लोग किसे ढूंढ रहे हो। तो जब उन्होंने कहा ना यहूदियों के बादशाह यीशु मसीह को, तो चुपके से बुलवा कर कहा कि हाँ, यहाँ पर लास्ट मैंने वर्सेस में पढ़ा था 8वीं आयत से कि हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो। अब हेरोदिस जब उन्होंने सुना ना, ताकि मैं भी उसे खराजे अकीदत पेश कर सकूं, अब हेरोदिस ने चूंकि दिल में ठान लिया कि मुझे भी जानना है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो है कौन, और सितारा कब दिखाई दिया, यानी अब कितनी मुद्दत जो है वो गुजर चुकी है, और बहाना क्या बनाया कि मैं भी उसे खराजे अकीदत पेश करूं। और मत्ती की इंजील में जो साफ लफ्ज लिखा गया, क्योंकि वो खौफजदा हो गया था। यहूदियों का बादशाह तो बेसिकली उस वक्त हेरोदिस था, और लेकिन बादशाह होने के बावजूद वो हैरान हो गया, और उसे बेशक कहा जा रहा था हेरोद द ग्रेट, यानी अजीम बादशाह उसे कहा जा रहा है, लेकिन वो खौफजदा हो गया। उसने हैकल को दोबारा जो है वो तमीर करवाया हुआ था, बहुत सारे यहूदियों के लिए वो बहुत सारे चंदे दिया करता था, बहुत कुछ वो किया करता था, सरदार काहिनों को वो रकमें दिया करता था। उसके बावजूद जो है वो खौफजदा हो गया कि इस तरह का सवाल मजूसियों की आमद ने उसको परेशान करके रख दिया, घबरा कर रख दिया, जोर से हिला डाला। हेरोदिस की वजह से यरूशलेम की पूरी आबादी भी खौफजदा हो गई, क्योंकि हेरोदिस जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि क्या था वो, इस वजह से हेरोदिस की वजह से सारे के सारे लोग परेशान हो गए, घबरा गए और खौफजदा होकर कांपने लग पड़े कि हेरोदिस ने फिर से दोबारा से हलचल मचा देनी है, दोबारा से एक खून रेजी का सिलसिला स्टार्ट हो जाना है। सबके सब लोग आपस में चह मुगोइयां करने लगे कि
अब अमन दोबारा से कायम नहीं रहेगा, अभी शायद दोबारा से हमें गुलामी में जाना पड़े, अभी दोबारा से हमें तितर बितर होना पड़े और दोबारा से हमारे हालात के अंदर एक अजीब तरीके की चेंज आना शुरू हो जाए। शको शुबा की वजह से, फ्रेब से, धोखा, यानी ये सब कुछ उनके माइंड में आ रहा था यहूदियों के कि अब ये शायद सब कुछ होने वाला है। लेकिन डर की और परेशानी की बेसिकली वजह क्या? सारे शहर में खौफ फैल गया, घबराहट, परेशानी की वजह कि झूठ सच से डरता है, तारीकी रोशनी से डरती है, बद्दुआ को दुआ से डर लगता है, बीमारी को शिफा से डर लगता है, लानत बरकत से डरती है, मायूसी खुशी से, और नाउमीदी जो उम्मीद से डरती है, बुराई जो है वो नेकी से डरती है, इब्लीस को यीशु से डर लगता है, और गुनाह मुआफी से डरता है, पाकीज़गी नापाकी जो है वो पाकीज़गी से डरती है। और इसी तरह हेरोदीस भी जो है वो खौफज़दा हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जा रही थी। और आज मेरे अजीज़ों, हमें भी मुख्तलिफ तरह के खौफ हम पर तारी रहते हैं। मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, मेरा मकाम, मेरा काम, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, हर तरह का हमें जो है वो खौफ लगा रहता है। और बाज़-औक़ात हम झूठी शानो शौकत को कायम रखने का हमें खौफ रहता है कि हमारी शानो शौकत कहीं पर ख़त्म ना हो जाए, हमें इसको कायम रखना है। हम बहुत दफ़ा बहुत सारे काम सिर्फ अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए ही करना शुरू कर देते हैं, और ये डर जो है आज भी हमारे अंदर मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है। बादशाह है, इख्तियार में है, कुव्वत है, ताकत है, फौज है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद डर है। और पता डर किससे रहा है? एक छोटे बच्चे से, दूध पीते बच्चे से डर रहा है। लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर मौजूद है, कोई ना कोई वजह तो जरूर है कि छोटे बच्चे से जो है बादशाह होके, हेरोदीस बादशाह होकर वो डर रहा है। बच्चे की खबर सुनकर खौफज़दा हो गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह, अब उसे खौफ ये था कि खुदावंद यीशु मसीह शायद अब कंट्रोल ले लेगा, शायद ने हकीकतन कंट्रोल ले लेगा। मेरी जायदाद, मेरा असासा, मेरा रुतबा, मेरा तख्त, मेरे बीवी बच्चे, मेरी सारे मालो दौलत, सब कुछ जो है अब यीशु मसीह ले लेगा। जो यहूदियों का बादशाह इस जमीन पर आ चुका है, वो सारा का सारा मेरे कंट्रोल जो मैंने इतनी देर से सबको मार कर, सबको कत्लो गारत करके मैंने हासिल किया हुआ है, वो सब कुछ मुझसे छीन लेगा। दाऊद की नस्ल का बादशाह, अब उसने जब दरियाफ्त किया ना कि कहां से कौन सा मसीहा आ गया, कहां पैदा होने वाला है, तो सरदार काहिनों ने भी डरते डरते सिर्फ मीका नबी का हवाला दिया कि वो बैतलहम के शहर में पैदा होगा, क्योंकि सब उससे खौफज़दा थे। और आज भी हम ऐसे ही खौफज़दा होते हैं, बाज़-औक़ात आला इक़्तिदार वालों से, बाज़-औक़ात आला हुकूमत वालों से, बाज़-औक़ात बल्कि हकीकतन हम ज़्यादातर ज़िंदगी पता किस खौफ में गुजार देते हैं? पता नहीं वो मेरे बारे की क्या सोचेगा, पता नहीं वो मेरे बारे की कहेगा, जबकि शायद उस बंदे की सोच में ये होती ही बात नहीं है। और आज सबसे बड़ा खौफ पूरी जिंदगी जो हम पर तारी रहता है ना, मैंने ये पहन लिया तो क्या सोचेगा, मैंने ये खा लिया तो क्या सोचेगा, मैं चर्च चली गई तो क्या सोचेगा, मैं चर्च ना गई तो क्या सोचेगा। हम सोच में ही, डर में ही सारी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, और दूसरों के बारे में सोचते सोचते ही कि हमारे लिए दूसरा क्या सोच रहा होगा, हमारे लिए दूसरा कोई क्या कहेगा। मजूसी जिन्होंने यीशु मसीह की तलाश के लिए अपना वतन छोड़ा, और वतन क्यों छोड़ा? सिर्फ एक बात के लिए कि हमें सच्चाई ढूंढना है, हमें कलाम को ढूंढना है, हमें उस वाहिद कलमे की तलाश करनी है। और आज हमारा ताकुब भी बेसिकली यही होना चाहिए कि हमें ढूंढना क्या है, हमें सच्चाई को ढूंढना है, हमें कलमे को ढूंढना है, हमें खुदावंद यीशु मसीह की तलाश करनी है। मुकद्दसा मरियम के साथ उस शीरखार बच्चे को, यानी जो मासूम सा छोटा सा बेबी बनकर आया, मसीहा को ढूंढकर अजीबो गरीब तोहफे उन्होंने पेश किए, और जब ख्वाब में उसको हदायत पा ली ना कि अब हमें वापस नहीं लौटना, तो दूसरे राह से चले गए। ना सिर्फ जुग्राफियाई तौर पर, ना सिर्फ उन्होंने अपना रूट चेंज किया, बल्कि इनर से भी चेंज होकर के, यानी सिर्फ आउटर ही नहीं, अंदरूनी तौर पर भी मजूसी जेथोवित बदल कर तब्दील होकर गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हवाला जात बाइबल मुकद्दस में मौजूद है जहां पर यहोवा खुदा ने बहुत सारे लोगों को हुक्म दिया कि वो जो है
जिस रास्ते से आए हैं उन्हीं रास्तों से वापस ना लौटे। पहला सलातीन 8वां बाब 10वीं से 13वीं आयत, यहाँ पर भी एक जिक्र है कि बाइबल मुकद्दस में चंद मकामात पर लोगों ने जो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्तों से वापस ना जाने का हुक्म पाकर चेंज अपने रास्ते का लिए। मिसाल के तौर पर जब खुदा ने यरूबाम को जो बुतों के बारे में तनबीह करने के लिए एक नबी भेजा जिनकी लोगों से पूछा करवा था, तो खुदा ने इस नबी को कहा कि जिस रास्ते से वो घर आया है उस रास्ते से वो वापस ना जाए, बल्कि अपना रास्ता जो है चेंज कर ले। लेकिन खुदा ने क्या किया कि उस नबी को दूसरे लोगों से फिर से कहा कि नहीं, तुम वापस आकर हमारे साथ खाओ पियो रहो। लेकिन नबी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि खुदावंद ने मुझे मना फरमा दिया है कि मैं आप लोगों के दरमियान में दोबारा शामिल नहीं हो सकता, और जिस जगह से खुदावंद ने मना फरमाया है मैं वहां पर दोबारा नहीं आ सकता। और सब कुछ छोड़कर उसने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। इसी तरह मजूसियों को जब ख्वाब में खुदा ने रहनुमाई फरमाई ना, तो मजूसियों ने भी अपना रास्ता चेंज कर लिया। अब सवाल यह कि हेरोदीस की तरफ क्यों ना मुड़ो? क्या ऐसी वजह है कि हेरोदीस की तरफ हमें नहीं मुड़ना है? क्योंकि हेरोदीस जो है ये हमारी खुशियों का कातिल है। हेरोदीस एक ऐसी शख्सियत है जो समझ लीजिए कि हमें दोबारा से निजात के रास्ते से हटाकर दोबारा से बदी की तरफ लेकर चला जाता है। हमारी तमाम तरह की खुशियों को मायूसियों में बदल देता है, हमारे हालात को दोबारा से चेंज कर देता है। और हो सकता है हेरोदीस के पास अगर मजूसी दोबारा चले जाते तो मजूसियों को भी कत्ल कर देता हेरोदीस, क्योंकि हेरोदीस था ही कातिल और उसकी सोच भी कातलाना थी। वो जो खबर लाए थे वो उनको भी कत्ल ही करना चाहता था, लेकिन उन्होंने चूंकि अपना रास्ता बदल लिया इसलिए वो बचकर वहां से चले गए। और हेरोदीस आपकी माजी या मौजूदा जिंदगी में इन तमाम चीजों की नुमाइंदगी करता है जो आपको निजात दहिंदा के करीब लेकर जाने से रोकती है। उन तमाम चीजों की वो नुमाइंदगी कर रहा होता है हेरोदीस, कि हेरोदीस के पास आपने वापस नहीं लौटना। जो चीज़ें कामयाबी की तरफ, जो चीज़ें आपको खुदावंद के पास, जो चीज़ें आपको खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की शादमानी से दूर रखती हैं, हमें उन सब से खुद किनारा करना है। हेरोदीस चाहता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा जुल्म का शिकार रहे, गुनाह की गुलामी में जिंदगी गुजारे। और अगर आप हेरोदीस की तरफ वापस मुड़ेंगे ना, तो आप दोबारा से उसी गुलामी में, उसी गुनाह के गड्ढे में दोबारा गिरे रहेंगे। यहां पर एक और मिसाल मुझे याद आती है मुकद्दस अगस्टिन की। मुकद्दस अगस्टिन के बारे में यह कहा जाता है कि जब वो नौजवान लड़का ही था तो नौजवानी में उसने हर गुनाह किया, हर तरह की गुनाह की लज्जत से उसने समझ लीजिए कि एंजॉय अपनी लाइफ को करवाया। जुआ खेलता, शराब पीता, मार पटाई, कत्लो गारत, हर काम वो करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसकी माँ उसके लिए हर वक्त दुआ करती थी, हर वक्त दुआ करती थी, हर वक्त दुआ करती। और एक वक्त ऐसा है कि जब उसकी माँ एक कन्वेंशन में गई, खुदा के खादिम से मिली, तो कहती मैं जितनी दुआएं करती हूँ मेरा बेटा उतना ही ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। तो माँ को उस खादिम ने जवाब दिया कि आप जो आंसुओं से बीज बो रही हैं, एक दिन आप अच्छी फसल काटेंगी, दुआ कंटिन्यू करते रहिए। और वो माँ दुआ करते हुए रुकी ना। जब 16 साल की उम्र का मुकद्दस अगस्टिन हुआ, तो तब अभी वो मुकद्दस अगस्टिन नहीं था, अगस्टिन ही था। उसने एक लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा कर लिए, और जब नाजायज ताल्लुकात बन गए तो उसी औरत के अंदर से उसने बेटा पैदा कर लिया। 2 साल तक उसके साथ अय्याशी की, दूसरी औरतों के साथ भी, यानी वो हर तरह के गुनाह में। माँ लेकिन मुसलसल दुआ करिए, मुसलसल दुआ। एक वक्त ऐसा आया कि अगस्टिन चेंज हो गया, और चेंज होकर खुदा का खादिम बन गया। और जब चेंज होकर खुदा का खादिम बन गया, तो वही लड़की जो मोनिका थी, एक दिन जो है मुकद्दस अगस्टिन के पीछे पीछे जा रही थी। और जब मुकद्दस अगस्टिन के पीछे जा रही थी तो उसको आवाज देती है, अगस्टिन अगस्टिन। अगस्टिन पीछे मुड़कर देखता है और फिर आगे चल पड़ता है। फिर दोबारा आवाज देती है, अगस्टिन अगस्टिन, मैं वही हूं, तुम्हारी महबूबा। अगस्टिन पीछे मुड़कर कहता है, वो अगस्टिन मर चुका है, ये नया अगस्टिन है जो कि तुम्हारे सामने आगे जा रहा है। और आज हमें उन बुराइयों की तरफ वापस नहीं लौटना है, हमें अपनी उन कमियों की तरफ वापस नहीं लौटना है। आज हेरोद हमें यह पैगाम दे रहा है कि हमें उसकी तरफ वापस नहीं लौटना, उन रास्तों की तरफ हमें वापस नहीं लौटना जो बुराइयों की तरफ जा रहे। लोग पता क्या कहते हैं, कोई गल नहीं,
ਅਸੀਂ फिल्मा वेख लांगे तो कोई फर्क नहीं पैंदा। हम अगर लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ भी लेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि अगर अंदर आग लगी हो और कपड़े ना जले, यह मुमकिन ही नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें हर उस हेरोद को आज कुचलना है, हर उस हेरोद के रास्ते को हमने डिनाय करना है और आगे बढ़ना है। हमें खुदावन के हुजूर में रहते हुए खुदावन की हजूरी में आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि वजह क्या है कि हम जूं उन बुराइयों की तरफ दोबारा मुड़ेंगे, उन बुराइयों में रहकर हम ये सोचेंगे कि शायद हमने अपनी जिंदगी बचा लेनी है, तो कीचड़ में कंवल कम ही खिलते हैं। कीचड़ में रहकर भी अगर हम कहेंगे ना हम कंवल बन सकते हैं, तो वो आप बहुत जोरावर दुआ के अंदर रहने वाले हो, खुदा के साथ आपका फिर कनेक्शन बहुत जोरावर हो, तभी आप कीचड़ में कंवल बनेंगे। अदरवाइज आप कीचड़ के साथ ज्यादा कीचड़ बन जाएंगे। इसलिए हमें हेरोद की तरफ वापस नहीं लौटना है, हेरोदिस के पास वापस हमें नहीं मुड़ना है, उन रास्तों की तरफ हमें नहीं जाना जो हमें बुराई की तरफ लेकर जा रही है, जो हमें बदी की तरफ लेकर जा रही है, जो हमें गुनाह के अंदर गिराना चाह रही है। एक और वाकया मुझे याद आ रहा है बनी इस्राइल कौम का भी, कि बनी इस्राइल कौम के लिए खुदावन ने बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन इब्लीस उससे ज्यादा मंसूबे उसके लिए रखे हुए था। खरूज 8वां बाब और उसकी 25वीं आयत। फिरौन के लिए फिरौन कहता है कि तुम लोग ईद मनाओ, कुर्बानी करो, लेकिन मनाकर वापस लौटना है, मनाकर फिर मेरे पास वापस लौटना है। 5वां बाब और उसकी पहली आयत कि कहता है मनाओ जरूर, लेकिन तुम लोगों ने वापस मेरे पास लौट आना है। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरे लिए ईद करे। लेकिन फिरौन क्या कहता है? कहता है मनाओ जरूर लेकिन वापस लौट आओ, यीशु के पास आओ जरूर। लेकिन शैतान कहता मैं भी खड़ा हूं, आके बाद में मेरे साथ भी एंजॉय करना शुरू करो। हेरोद खड़ा है ना, हेरोदिस तो खड़ा है, बचना तो हमने खुद है, वापस तो हमने खुद नहीं लौटना। मनाओ जरूर लेकिन वापस कहां पे? मेरे पास ही लौट आओ और इस मुल्क में कुर्बानी करो। यानी जो कुछ आपने करना है इसी गुनाह के अंदर रहकर करो, इसी के अंदर रहकर सारी खुशियां मनाओ। खरूज 8वां बाब और उसकी 25वीं आयत। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो, गुनाही में रहो, इसी हालत में रहो, ईद भी मनाओ, ईद मनाकर अपनी गुनाह वाली लिबास को मत उतारो, बल्कि शराब नोशी करो, शोरो गुल करो, ऐशो इशरत करो, हराम कारी करो, ज़नाकारी करो, क्योंकि मिस्री जो थे वो बुत परस्त कौम थी, बुत परस्ती भी करो, हर काम करो, अपने खुदावंद को खुश कराओ, बाद में आकर हर काम करना शुरू करो। हेरोदिस आज हमें यही चाह रहा है। हेरोदिस का आज पैगाम हमारे लिए यही है कि वापस आ जाओ। यीशु का क्रिसमस मना लिया है, क्रिसमस सुबह के टाइम इबादत की है, शाम को शोरो गुल होना बड़ा जरूरी है, शाम को महफिल सजनी बड़ी जरूरी है, शराब नोशी करनी बड़ी जरूरी है, और लोग करते भी हैं। हेरोदिस के पास वापस लौटते हैं, डीजे लगाकर गलियों में नचवाते हैं, हेरोदिस का काम कर रहे होते हैं। आप लोगों के मेरे ख्याल में ये तजर्बे में बात इस साल भी गुजर गई है, सुबह के टाइम इबादत और जिन्होंने की वरना सोकर ही गुजार दिया, और बाद में डीजे लगाकर खूब नाचे हैं, खूब अपने आप को ऐशो इशरत में लेकर गए। हेरोदिस के पास वो वापस लौटे हैं, हेरोदिस के पास जाकर उन्होंने उसको खुश किया है। और आज ऐसे लोगों के लिए जो खुदावंद की इबादत भी कर रहे हैं और उसके बाद इब्लीस को भी खुश कर रहे हैं, पता है क्या खुदावंद कहता है? तू ना सर्द है ना गर्म, बल्कि तू नीम गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने को हूं। और खुदावंद जो है ये बड़ा सख्त कलाम ऐसे लोगों के लिए देता है कि तुम ना सर्द हो ना गर्म हो, ना खुदा के हो ना इब्लीस के हो, दरमियान में लटके हुए किसी एक को ही खुश कर लो, इब्लीस को ही फिर बाप बना लो ताकि वही खुश हो जाए, बल्कि क्या हो? नीम गर्म हो। और ये साया 1 बाब और उसकी 14वीं आयत फरमाती है, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, वो मुझ पर भार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इब्लीस के साथ कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज विद डेविल। अगर हम कहें ना कि हम किसी तरीके से इब्लीस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं,
तो हम अगर ईमानदार है तो इब्लीस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इब्लीस के साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि खुदावन क्या फरमाता है कि मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदावन खुद फरमा रहा है, यहोवा खुदा अपने लबों से ये इरशाद फरमा रहा है कि मैं ऐसे ईदों की, ऐसे हदियों की, ऐसे कामों की मुझे बर्दाश्त ही नहीं है कि जो खुदा को चंद लम्हों के लिए खुश करके उसके बाद डेविल को खुश करे। हम एक फैमिली में थे 2-3 दिन पहले, तो वहां पर खुदा के खादिम भी यही बात कर रहे थे कि आजकल खुदा को फॉर्मेलिटी के तौर पर लिया जाता है शादियों में। जो ही तेल का फंक्शन शुरू होता है, भाई साहब आप आ जाए, हमने दुआ करवानी है, हमने पहले दुआ करवानी है। और दुआ कितने मिनट की? 5, बहुत बढ़ा लिया तो 10 मिनट, और उसके बाद डीजे लगाकर खूब शैतान को खुश किया, खूब उसकी बड़ाई की, और डीजे कम से कम 3 से 4 घंटे डीजे ही चला। तो इसका क्या मतलब? हमने खुदा को सिर्फ इतना सा मकाम दिया, हमने यीशु को दावत तो दी, लेकिन दावत देकर हमने वो कोने में बिठा दिया कि यीशु अब तू वापस चला जा, हमारा शैतान है ना, हमारा इब्लीस है ना, हम उसे खुश कर। हेरोदीस की तरफ हम वापस लौटते हैं। हम सोचते हैं हम कैसे लौटते हैं? हम सब लौटते हैं और बहुत सारे कामों में लौट जाते हैं। इसलिए आज खुदावंद हम सबसे ही बात कर रहा है, और क्या रहा है कि हमें हेरोदीस की तरफ वापस नहीं मुड़ना। डोंट गो बैक टू हेरोद, हमें वापस नहीं हेरोदीस की तरफ जाना। कोई कंप्रोमाइज नहीं है इब्लीस के साथ, हमारा कोई तालमेल नहीं है इब्लीस के साथ, ना उसकी फौजों के साथ, ना उसके हाकिमों के साथ, ना उसके इख्तियार के साथ, बल्कि हमारा खुदा ने ताल्लुक उनसे तोड़ दिया हुआ है और उनसे नफरत करने के लिए कह रहा है। अमूस नबी की किताब उसका 5वां बाब और 21वीं आयत फरमाती है। अगर आप हवाला निकालना चाहते हैं तो जरूर निकालिए। अमूस नबी का हवाला है, अमूस नबी की किताब उसका 5वां बाब और 21वीं आयत। मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता हूं, यानी मेरे नजदीक तुम्हारी ईदें कोई मायने नहीं रखती और उनसे नफरत रखता हूं, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होऊंगा। हम जो सोचते हैं हमारी मुकद्दस महफिलें हैं, हमने मुकद्दस महफिलें फराहम की हुई हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट एक सरमन दिया था, मेरा शौहर घर नहीं है, और वहां पर मैंने बताया था कि मेरा शौहर, जो औरत फरमा रही है ना वहां पर, मेरा शौहर घर नहीं है, वो जिस कुर्बानी के ज़बीहे को पकड़ती है, जिस शख्स को अपना शिकार बनाती है, उसे पता क्या कहती है? मैंने कुर्बानियां भी जो खुदावन ने मुझ पर फर्ज की थी वो सारी गुजरानी है, यानी मैंने हैकल के हदिये भी दिए हैं, मैंने कुर्बानी भी गुजरान दी है, मैंने नजराने भी सजा दिए हैं, अब तेरी बारी है कि तू मुझे आकर खुश करे। आज हेरोदीस के लोग यही कर रहे हैं। जो हेरोदीस की तरफ वापस जाते हैं ना, वो हदिये भी लाते हैं, नजराने भी लाते हैं, सब कुछ लेकर आते हैं, लेकिन हेरोदीस की तरफ वो वापस लौट चुके होते हैं। हेरोदीस के कामों में वो खुद को फंसा चुके होते हैं, और आज कलीसिया जो है रूहानी होने की बजाय मजहबियत में ज्यादा जा रही है। और इब्लीस का नेटवर्क भी यही है कि इब्लीस चाहता क्या कि कलीसिया रूहानी नहीं बल्कि मजहबी बन जाए, वो सारे नजरों न्याज सारा कुछ लाना शुरू करे, लेकिन रहे उसी माहौल के अंदर जिसमें वो जिंदगी गुजारी है, रहे उन्हीं कामों के अंदर जहां वो रह रही है। खुद को कभी भी खुदावन के साथ मुखलसाना जोड़े ना, बल्कि क्या कि हमेशा उसका ताल्लुक इब्लीस से भी जुड़ा रहे और खुदा से भी। और खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, फकी और फरीसियों तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों के मानने हो, जो रकाबी को बाहर से तो साफ करते हैं लेकिन अंदर क्या है? गंदगी भरी हुई है। हम जब सज संवर कर सुबह के टाइम चर्च आ जाए और उसके बाद गाली गलौज करना शुरू करें, उसके बाद सिगरेट फूंकना शुरू करें, शराबें पीना शुरू करें, तो क्या हम मजहबी ना हुए? फिर हम रूहानी कहां पर रह गए? हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कहां पर रह गया? हम तो सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद बन गए। हमने रकाबियों को बाहर से तो साफ किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नारे मारे, यूं झूम झूम के नाच नाच के हमने वर्शिप भी कर ली, लेकिन उसके बाद दोबारा हम इब्लीस को नचाने के लिए खुश रह गए। तो क्या हम हेरोदीस की तरफ वापस नहीं लौट चुके होते? हमने हेरोदीस वाले काम दोबारा से अपना नहीं लिए होते, हमने हेरोदीस को अपनी जिंदगी से जलाल नहीं दे रहे होते। लेकिन ये सारे के सारे काम आज खुदावन क्या चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर से इनको कंडेम करें। कोई कॉम्प्रोमाइज हम इब्लीस के साथ कभी भी ना रखें। बहुत दूर मत जाना, अब ईद भी मनाओ, फिर उसके बाद वापस लौट आओ और बहुत
दूर ना जाना। 8वां बाब 28वीं आयत खरूज की किताब की 8वां बाब और 28वें। फिरौन ने कहा मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शफायत करना। चर्च में हो तो चर्च के, बाहर चले गए तो बाहर वालों के। यानी एक जुमला हम सभी बोलते हैं। अब दुनियादारी भी तो रखनी पड़ती है, दुनिया को भी तो खुश करना है ना। तो दुनिया को खुश नहीं करेंगे तो दुनिया में कैसे रहेंगे भाई? खुदा ने हमें एक बात कही है कि मैंने तुम्हें दुनिया से अलग कर दिया हुआ है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए लोग हो, और मैंने तुम्हें दुनिया से चुनकर अलग कर दिया। तो जब चुनकर अलग किया हुआ है तो फिर अपने किरदार से आप जाहिर करोगे कि आप कैसे हो। शायद मैंने पहले भी अपने कभी ये इस ऑल्टर से बात कही हो। मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी, मेरे शादी के 6 माह बाद ही। तो उनका जब तेल था ना, तो तेल पे ना दोनों मतलब हमने इकट्ठा ही किया, क्योंकि वो बाहर से फैमिली आई हुई थी तो उनके सिर्फ थोड़े से रिलेटिव से हमने इकट्ठा किया। जब मेरी छोटी सिस्टर की सास आई ना, नाचती हुई झूमती हुई वो आ रही आगे, तो आई तो मेरे पास खड़ी हुई तो कहती है तुम भी नाचो, तुम्हारी बहन की शादी है। मैंने कहा भाई आंटी मैं क्यों नाचूं? कहती है लो तुम्हें खुशी नहीं है। तो मैंने कहा खुशी आंटी यहाँ पर नाच के दूसरों को मुझे दिखा कर फिर होनी है क्या? ऐसे मेरी खुशी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। कहती है नहीं नहीं सारे नाच देने पे तो तेनू नाच देंगे। मैं कहा आंटी मैं नहीं नाचूंगी, मैं तो कभी कुंवारेपन में नहीं नाची, अब तो मैं मैरिड हूँ। मैंने कहा मैं कुंवारेपन में भी नाचना मायूब समझती थी, कि मैं समझती थी ये औरत की इज्जत को मसलने वाली बात है कि औरत दूसरों के सामने नाचे, औरत अपने उस दूसरों के सामने दिखाए हिला हिलाकर। ये तो एक मायूब सी बात है, नापाकी के अंदर आ जाती है, दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने वाली बात है। तो क्या मैं अब नाचूंगी? वो इस कदर नाराज हुई कि वो अब तक नाराज है। मैंने कहा तेरी नाराजगी सारा आंखों पर, मेरे खुदा की नाराजगी मुझे कबूल नहीं है। हमें खैरोद वाले काम नहीं करने, हमें दुनिया में रहकर दुनिया के काम नहीं करने, बल्कि खुदा के साथ जुड़ गए हैं तो उसी के साथ फिर हमें जुड़े रहना है। हमने जब सलीब को अपने अंदर गाड़ लिया है तो सलीब दिखाना भी है। हम रिलेटिव्स को खुश करने के लिए बाज़-औक़ात बहुत सारे काम करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपने अजीज़ों अकारब को, हम अपने दोस्तों को उनके महफिलों में जाकर काम करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना है कि चर्च में है तब भी चर्च के, और बाहर है तो तब भी हम चर्च है। यू आर द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट, यू आर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। आप खुदा का मकदस है, आप खुदा की कलीसिया है, और जिंदा चलती फिरती इंजील है। चौथी इंजील, अगर 4 अनाजील है तो 5वीं इंजील हम खुद हैं। हम अगर गाली गलौज करेंगे, हम अगर बदकलामी करेंगे, हम अगर बदजुबानी करेंगे तो क्या हम दूसरों को कहेंगे? और आज कलीसिया ये सब कुछ कर रही है। इसलिए दोबारा से हमारे खुदावन ने हमें ये पैगाम दिया है, डोंट गो बैक टू हेरोद, मर्द ही मर्द जाओ। अब फिरौन का जब कहीं पर जोर नहीं ना चला, इब्लीस का कहीं पर जोर नहीं चला, तो उसने कहा मर्द ही मर्द जाओ। खरूज 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत। सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावन की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे और फिरौन के पास से निकाल दिए गए। अब सबसे बड़ी बात, घर का सरबराह सिर्फ चाहे, बाकी सारे के सारे लोग गुलामी में रहने दो, बीवियां भी, बच्चे भी, माल दौलत भी, सब कुछ गुलामी में रहने दो। आज इब्लीस भी यही चाहता है कि सिर्फ एक फर्द चला जाए, नुमाइंदगी कर है, भाई साहब को अपना मुंह दिखाए। आज कलीसिया पता है क्या ज्यादा टाइम करती है कि भाई साहब दे कोल ना हाजिरी लगना जरूरी है। भाई साहब ने पता ऐसे आए हैं भाई, पादरी साहब को पता चले ना चले, खुदा को जरूर पता चलना चाहिए। हाजिरी तो खुदावन के हजूर लगाने आए हैं, लेकिन यहाँ पर फिरौन क्या कह रहा है? मर्द ही मर्द जाओ। जबकि हमारे खुदावन ने हमें सिखाया, नूह जब कश्ती बना रहा था और बन गई, और उसके बाद क्या कहा? नूह अकेला चला जा कश्ती में, बाकी खानदान को डूबने दे, मरने दे यहीं पर। बल्कि क्या कहा? पूरा का पूरा घराना लेकर कश्ती में आ। और आज पूरा घराना कश्तियों में आना चाहिए। आज यीशु की कश्ती जो है उसमें पूरा घराना आएगा तो ही ब्लेस्ड होगा। बच्चे सुलाह कर मत आया करे, बीवियों को ये मत कहा करे कि तू खाना पका, आज क्रिसमस है तो मैं अच्छी तरह आके खा सकांगा, चर्च है संडे वे तो मैं आके लेट नहीं होना चाहिए, खाना तो खाना पका। भी खाना हम सारा हफ्ता ही पकाते हैं, अगर संडे में ना भी बनेगा, अगर फ्राइडे में ना भी बनेगा, अगर क्रिसमस पे नहीं बनेगा, अगर न्यू ईयर पे नहीं बनेगा,
तो क्या हम भूखे रहकर कुछ हमें हो जाएगा? हम मर नहीं जाएंगे, बल्कि कहा जाता है कि फास्टिंग से आपके चेहरे पर ग्लो आना शुरू होती है। कभी फास्टिंग ही उन दिनों में सोच लिया करें कि भाई रहना तो भूखे, ये तो चलो फास्ट ही सही, तो फास्टिंग कर लेते ताकि चेहरों पे एक खूबसूरत सी जो आपकी ग्लो है ना, एक चमक है, वो आना शुरू हो जाए और खुदावंद को भी आपके वसीले से जलाल मिले। लूत को क्या हुक्म मिला कि पूरा का पूरा घराना लेकर बाहर निकलना है और वापस मुड़ना नहीं है। जो वापस मुड़ेगा उसका अंजाम आपको पता है कि लूत की बीवी के साथ क्या हुआ। उसने सोचा शायद मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा पता नहीं क्या क्या कुछ पीछे रह गया। वो देखने के लिए मुड़ती है और क्या बन जाती है? नमक का, और नमक का सतून क्या? इबरत का निशान बन जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील में से लिखा, लूत की बीवी को याद रखो। सिर्फ इतनी सी ही वर्ष है, लूत की बीवी को याद रखो। क्यों याद रखो? कि वापस नहीं मुड़ना, वापस गुनाहों में नहीं जाना, वापस बदियों में नहीं जाना, वापस उस मुल्क में कभी जो जिसका हुक्म खुदावंद दे रहा है उस जगह की तरफ नहीं लौटना हमें, बल्कि खुदावंद के हुजूर में आगे बढ़ने का सोचना है। और यशवा ने सबसे खूबसूरत बात कही कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावंद ही की इबादत करेंगे। क्या अकेले ने कहा कि मेरी बात नहीं, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो यहोवा खुदा ही को जलाल देंगे, हम उसी की इबादत करेंगे, हम उसी के हुजूर में झुके रहेंगे। अब नेक्स्ट क्या कहता है? जाओ सब भेड़ बकरियां रहने दो। हरूज 10वां बाब और उसकी 24वीं आयत। हरूज 10वां बाब और उसकी 24वीं आयत। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और खुदावन की इबादत करो, फक्त अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। अब कहता है अपना माल यहीं पर रहने दो, अपनी दौलत यहीं पर रहने दो, अपनी बंदगी करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए जो कुछ है वो यहीं पर रहने दो। आज भी लोग पता क्या करते हैं? इबादत करते हैं, लेकिन इबादत करने के बाद अपने माल से हेरोद को जलाल देते। कैसे? शराबें बेच देते हैं, और शराबें बेचकर जो पिलवा रहे हैं 50% एक को तो 50% एक को गुनाह। सोचते पता क्या, हमने तो वो माल लाकर चर्च में दे देना। नहीं, आपके उस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं है खुदावंद के हुजूर में। आपको वो पैसा भी काबिले कबूल नहीं है जो लोगों को गुनाहों के अंदर गिरा रहा है। डीजे अगर आप खुद उन दिनों में डीजे इसलिए लगवा रहे हैं कि लोग नाचें, लोग गाने गाएं, लोग झूमना शुरू करें, लोग बदी करना शुरू होता है, उस डीजे के लगने के उस दिन का भी गुनाह आप लोगों के जिम्मे ही आ जाएगा जो ऐसा कर रहे होते हैं। यानी माल वो क्यों रखना चाह रहा है, जानवर क्यों? एक तो खुदावंद के हुजूर में कुर्बानी ही ना दी जाए, कि कुर्बानी तो माल के वसीला से ही दी जानी है, जानवरों के वसीला से ही। अब वो भी इब्लीस आपसे छीनना चाहता है। लेकिन जब आप खुदावंद के साथ जुड़े होंगे, खुदावंद के साथ कमिटेड होंगे, तो वो आपके माल पर भी काबिज नहीं रह सकता। वो आपके माल को, आपके बिजनेस को आप किसी भी तरीके से छेड़ नहीं पाएगा। फिरौन के पास वापस मत जाओ। अब खुदावंद यहोवा खुदा जैसे कहता है ना कि हेरोद के पास वापस नहीं जाना, ऐसे खुदावंद फरमा रहा है कि फिरौन के पास भी आप लोगों ने वापस नहीं जाना। यशाया 30 बाब और उसकी पहली 3 आयत, फिरौन के पास भी वापस नहीं लौटना। खुदावंद फरमाता है उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तदबीर करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और अहदो पैमान करते हैं जो मेरी रूह की हदायत से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह करे। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं ताकि फिरौन के पास पनाह ले और मिस्र के साया में अमन से रहे। लेकिन फिरौन की हमायत तुम्हारे लिए हजालत है, और मिस्र के साया में पनाह लेना तुम्हारे वास्ते रुसवाई होगा, तुम्हारे वास्ते खुदावंद के लिए जिल्लत होगा, जिल्लत को लाने का सबब बनेगा, बेइज्जती को लाने का सबब बनेगा। अगर तुम फिरौन के पास वापस लौट जाओगे तो खुदावंद जो है कहता है कि तुम लोग गुनाह की जिंदगी में दोबारा लौट जाओगे। तुम पर तुम्हारे गुनाह और ज्यादा वजनी होकर लौटना शुरू कर देंगे, और ज्यादा। अगर उनकी शिद्दत 1% थी तो 10%, 10% थी तो 20, यानी तुम लोग मजीद गुनाहों की तरफ लौटना शुरू कर दोगे। इसलिए फिरौन के पास, हेरोद के पास वापस नहीं लौटना। और इब्रानियों 10:26 फरमाता है क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करते हैं, अगर हम सच्चाई को जान लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी गुनाह करते हैं, तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। अगर हमें इल्म है कि
कि ये रास्ते जो हैं ये गुनाहों की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये रास्ते जो है नाफरमानी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये रास्ते जो है खुदा की ताबियादारी से हमें हटा रहे हैं, खुदा से दूर करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम गुनाह करते हैं तो फिर कोई और कुर्बानी वापस नहीं होगी, फिर और दोबारा यीशु मसीह बच्चे की सूरत में आकर बड़ा होकर हमारे लिए कुर्बान नहीं होने वाला, फिर कोई कुर्बानी अब हमारे लिए दोबारा नहीं होने वाली। हम सोचते हैं कि शायद जो यहाँ पर है वही सब कुछ है। अमूमन लोग कहते भी हैं ए जग मिठा ते ओ किस डिठा, भी जब जाओगे क्या, आपकी बाइबल मुकद्दस आपको सब कुछ बता रही है कि जहन्नम हकीकी है। आपके हर एक बात का जिक्र आपके कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद है कि जहन्नुम है, सजाएं हैं, आपका जो सजा का टाइमिंग है वो तक बताया जा चुका है, हर एक चीज वाज़िया तौर पर बताई जा चुकी है। इसलिए हम जब यीशु के पास आ जाए ना, तो सबसे पहली बात कि हम अपने पुराने ताल्लुकात को छोड़ दें, वो सारे ताल्लुकात जो हमें हेरोदिस की तरफ वापस लेकर जाते हैं, हमें उनसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि तब्दीली उसी वक्त होती है जब हम पुराने ताल्लुकात छोड़ते हैं, जब हम पुराने रिश्तों को छोड़ देते हैं। और बाज़-औक़ात खुदावंद भी हमसे हमारे रिश्ते जो है वो अलग करवा देते हैं। दूसरा क्रंथियों 5वां बाब 17वीं आयत फरमाती है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें और देखो वो नई हो गई। हम मसीह की मोहब्बत और फजल का सामना करने के बाद वैसे नहीं रहते जैसे हम पहले होते हैं। सोचा यह जाता है कि शायद पास्टर है तो पास्टर ऐसा करेगा, भाई सारी कलीसिया के लिए, वहां पर किसी एक शख्स का जिक्र ही मेंशन नहीं है, जिक्र ही नहीं किया गया, बल्कि पूरी की पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए ये बात है। ये कलाम खुदावन का पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए है कि हम जब खुदावन से एक बार मिल ले तो हमें फिर उसके बाद पीछे नहीं लौटना, हमें उन्हीं रिश्तेदारों में, उन्हीं नातेदारों में, उन्हीं अपने कुर्बतदारों में वापस नहीं लौटना जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। और एक कैटरपिलर को तितली में तब्दील करने पर गौर करें। कैटरपिलर का पता है कि जो डिब्बे के अंदर तितली बन रही होती है, मॉर्फोसिस का अमल उसका चल रहा होता है, जब वो बन जाती है ना तो दोबारा आप उसे डिब्बे में नहीं डाल सकते, वो तितली बनकर फिर उड़ जाती है, आप उसे कैद नहीं कर सकते। इसी तरह जो यीशु से मिल लेते हैं ना, जिनकी मुलाकात यीशु से हो जाती है, वो दोबारा गुनाह की गुलामी में नहीं जाएंगे, वो दोबारा खुद को गुनाह में नहीं गिराएंगे, दोबारा खुद को हेरोदिस की तरफ, फिरौन की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे कि उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे तब्दील उन्हें होना चाहिए कि मुसलसल तब्दीली पर तब्दीली। ये नहीं है, पौलुस रसूल अपने खत में फरमाता है कि इसके बाद ये नहीं कि हम गुनाह नहीं करते रहेंगे, बल्कि क्या है कि गुनाह करेंगे जरूर, लेकिन खुदावन रूहुल कुद्स जो है हमें गाइड करते करते हमें गुनाह से दूर करता चला जाएगा, हमें गुनाह की उस लज्जत से फिर दूर लेकर चलता चला जाएगा। और जिन जिन लोगों की मुलाकात यीशु से हो जाती है उनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। अंधा बर्तमाई भीख मांग रहा है, चेंज, जो ही यीशु से मुलाकात बिल्कुल चेंज। सामरी औरत जो 5 कर चुकी, जो है वो भी नहीं उसके पास, लेकिन चेंज। और उसके बारे में एक साफ वाज़िया वर्स लिखी हुई है, वो अपना घड़ा वहीं पर छोड़ कर गई, और घड़ा मुराद है उसकी जिंदगी, पुरानी जिंदगी वो वहीं पर छोड़ गई, अपने गुनाह वाली, अपने यारों वाली, अपने तमाम राबतेदारों वाली, अपने नातेदारों वाली जिंदगी यीशु के कदमों में फेंक कर तो इंजील की बशारत करने चल पड़ी कि मुझे ख्रिस्तुस मिल गया। और आज भी जिनको ख्रिस्तुस मिल चुका है, आज भी जिनको यीशु मसीह मिल चुका है, जिन्होंने अपने अंदर क्रिसमस को ले लिया हुआ है, वो दोबारा हेरोदिस के पास वापस नहीं लौटते। 12 बरस की खातून खून जारी है, लेकिन जो ही यीशु मसीह से मुलाकात, लाइफ चेंज। और जिन जिन की मुलाकात यीशु मसीह से होती गई वो लोग चेंज। शागिर्द जो कोई मसूल ले रहा है, कोई किसी तरह है, कोई किसी तरह है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से मिलने के बाद टोटली चेंज, वो वापस नहीं लौटे, बल्कि क्या आगे ही आगे बढ़ते गए, इंजील की बशारत देते गए। ज़कई जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कदर करप्ट शख्स, लेकिन जब यीशु से सिर्फ मुलाकात, और बड़ी खूबसूरत बात कि जब यीशु से यूं देख ही लेता है और यीशु मसीह का देखना ही उसे चेंज कर देता है। आज तो हम यीशु के पास आते हैं, आज तो उसकी कुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं, और वो कहता है जिनसे ना हक लिए 4 गुना दूंगा, और जिनका वैसे देना उनको और डबल करके दे दूंगा। तो क्या हमारी लाइफ में चेंज है? हमारे आज किरदार में चेंज है, हमारी बातों में चेंज आया है। मजूसियों पर गौर करें, काफर थे, जादूगर थे, और जादूगर होने के बावजूद जो ही यीशु से मुलाकात, रास्ते चेंज,
और चेंज होकर यीशु मसीह की बशारत देने के लिए वो अपने अपने मुल्कों को लौट के, और दोबारा उन्होंने हेरोदिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा, क्योंकि सोचते ये थे कि हेरोदिस हमारा दोस्त है, बादशाह है, दोस्ताना ताल्लुक। लेकिन दोस्ताना ताल्लुक यीशु से मुलाकात के फौरन बाद उन्होंने तोड़ दिया। क्या आज आप दोस्ताना ताल्लुक उन रिश्तों से, उन नातों से, उन बदियों से, उन बुराइयों से जो हम पास में कर चुके, क्या आप तोड़ चुके हैं? क्या आपका ताल्लुक उनसे खत्म हो चुका है? आज हमारे लिए यीशु मसीह यही पैगाम दे रहे हैं कि जब हम सलीब पर यीशु मसीह के कफारे के वसीला से बच चुके हैं, हमने निजात पा ली हुई है, तो क्या आज भी हम अपने पुराने तौर तरीके अपनाए हुए हैं? आज भी हम अपने पुराने तरीकों पर ही जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आज भी हमारे अंदर वही पुरानी रस्मों रवायात मौजूद हैं? इन दिनों बहुत सारे बहनों के जो है ना बेबीज पैदा हुए हैं। क्या आज भी हम ताला रख कर सर के सराहने तो फिर सोती हैं? क्या आज भी हम माचिस रख कर तो फिर बाहर निकलती हैं कि कोई इब्लीसी कुव्वत हम पर अटैक ना कर जाए? क्या आज भी हम सोचती हैं कि 40 दिन पूरे होंगे तो बाहर निकलेंगे? तो जब हॉस्पिटल जाती हैं, पता नहीं वहाँ पर कौन कौन सी औरत किस किस कंडीशन में आपको मिल लेती है। क्या वहाँ पर भी आप नहीं जाते? खुदा ना खास्ता अगर 40 दिनों में आप या आपका बेबी बीमार हो जाए, क्या आज भी हमारे अंदर खैरोदीस की वो रस्मो रिवाज कायम है? क्या आज भी हमारे अंदर खैरोदीस की वो रवायात वो कायम है कि हमने 40 दिन से पहले बाहर नहीं निकलना है? क्या आज भी शादी के दिन मुकर्रर हो चुके हैं तो उसके बाद हमने बाहर नहीं निकलना क्योंकि जो है इब्लीसी कुव्वतें अटैक करेंगी? क्या आज भी हम ये सारे के सारे पुराने रस्मों रिवाज, पुराने तरीके, पुराने काम जो है हमने आज भी अपनाए हुए हैं? तो हम हेरोदीस को अपनाए हुए हैं, हम इब्लीस को अपनाए हुए हैं, क्योंकि इब्लीस हमें इबादतों में जाने से, खुदा की हजूरी में जाने से, खुदा के कामों को करने से हमेशा वो रोकेगा। क्या खुदा के घर में आने से भी क्या आपको इब्लीस चिमट सकता है? अगर चिमटना है तो उसने कहीं पर भी आपको चिमट जाना है। उसने ये नहीं कि खुदावन के हुजूर में आने से चिमटना है, लेकिन हमें आज ऐसे तमाम रस्मों रिवाज को भी ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी में। मेरी सिर्फ 4-5 बच्चों में से सिर्फ एक, जब जुनीता पैदा हुई तो वो 18 को, तो मैंने कहा खुदावन प्लीज़ काश ये 25 के बाद आ जाती, मैं 25 की भी इबादत कर लेती। तो अगर थोड़े दिन पहले आती तो मेरी सेहत ठीक होती। यकीन जानिए कि वो क्रिसमस मुझे आज भी याद है कि मैं दुआ कर रही थी, लेकिन खुदावंद के हुजूर रो रो के कि खुदावंद आज मैं तेरे घर में नहीं हूँ। जब कोविड आया, कोविड की वजह से सारे चर्च बंद, तो मैं तकरीबन सुबह उठते रोती थी, दोपहर में रोना, रात को रोना, खुदावंद अपने घर खोल। और मैंने कभी वेट नहीं किया था कि 40 दिन पूरे होने हैं तो मैंने चर्च आना, बल्कि क्या है कि जो ही मेरी सेहत ठीक है मैं चर्च में हूँ। बच्चा मेरा चर्च में, कोविड में भी जैजियल जो है कोविड की पैदाइश है और कोविड में मतलब उस दौरान में पैदा हुआ है। और 25 दिन बाद जब लोग बड़ों को बाहर निकालने से सोचते थे, चर्च खुले, 25वें दिन वो चर्च में था। और फर्स्ट है उसे मतलब जब चर्च ओपन हुए 25 दिन का भी बता, और मैं चर्च लेकर आ चुकी तो सारे उठा रहे थे। मैंने कहा मेरे बच्चे को कोई कोविड नहीं लग सकता क्योंकि ये यीशु के खून में छुप चुका है। और सबके छुपे हुए हैं, लेकिन ईमान पर खड़े होना है आपने उन रस्मों को कंडेम करके खुदावन को जलाल देना है। हेरोदीस बेसिकली पता क्या है? जालिमाना निज़ाम है, खूनख्वार निज़ाम है, इंतकाम लेने वाला निज़ाम है। और उसके नज़दीक जो जान है ना, जो यीशु के नज़दीक बड़ी कीमती है, उसके नज़दीक सस्ती जान है। और वो हमेशा कत्ल करने के लिए दुनिया में आता है। खुदा के खादिम का पैगाम भी था, हेरोद, द स्पिरिट ऑफ हेरोद। और आज भी स्पिरिट ऑफ हेरोद मौजूद है। आज भी वो स्पिरिट ऑफ हेरोद जो है वो लोगों के अंदर से होकर काम कर रही होती है। हेरोदिस मर चुका है, लेकिन उसकी रूह आज भी मुख्तलिफ तरीके से काम कर रही है। और खुदावंद यीशु मसीह आज भी चाहता क्या है कि हेरोदीस की तरफ वापस ना जाए। हेरोदीस के जितने काम हैं वो अपनी जिंदगियों से निकाल दे। और दूसरा पत्रस 2 बाब 20वीं से 22वीं आयत बड़ी सख्त आयत है ऐसे लोगों के लिए जो वापस लौटते हैं। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। और उन पर यह मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सुवरनी दलदल में लौटने की तरफ। हम सोचते हैं शायद ये आयत दूसरों पर लागू होती है। भाई हर उस शख्स पर जो गुनाह की जिंदगी में वापस लौटता है, जो गुनाह की हालत में वापस लौटता है, हर उस शख्स पर यह आयत लागू होती है। तो हम यीशु के बाद, यीशु से मुलाकात करने के बाद
हमारा ताल्लुक उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, और हमारा ताल्लुक इतना मजबूत जुड़ना चाहिए कि हमें अपनी खताओं को, हमें अपनी तमाम बातों को फिर अपनी ज़िंदगी से खारिज करते जाना है, अपनी ज़िंदगी से फिर निकालते चले जाना है। और यशायाह का लास्ट एक आपके सामने हवाला रीड करूंगी, 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत। 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है यूं, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना कर और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे न वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। हमने चंद दिन पहले यीशु मसीह का जो है ना जश्न मनाया है, निजात दहिंदा का जश्न मनाया है, अपनी खुशियों का हमने खूब सेलिब्रेट किया है। लेकिन क्या हकीकी खुशी हमारे अंदर है? नया साल सिर्फ 2 दिन बाद है, और क्या हम उस नई खुशी को, हम उस नए पैगाम हो, हम उस निजात दहिंदा को अपनी ज़िंदगी में सही तौर से ले चुके हैं? हमने शैतान को अपनी लाइफ से ख़त्म किया है? क्या हम हेरोदीस की तरफ वापस लौटने वाले हैं, या हमने उन राहों को ख़त्म करके नई राहों की तरफ, सलीब की राहों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हुए हैं? हमने अपनी लाइफ में चेंज ला दिया है, हमने हेरोदीस जैसी तमाम स्पिरिट्स को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया। और ये जो नया साल है, इस पर एक नया अहद, इस नए साल को एक नया नाम। इस साल के अंदर 2024 में हमसे जितनी गलतियां हुई, जितनी खताएं हुई, जितने काम हमसे गलत हुए, आज और अभी से अपनी लाइफ में से उनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। जानते हैं, जब कॉल हमारी मर्जी की नहीं ना होती, सेलफोन पे कॉल आ रही है, हमने उससे बात नहीं करनी, तो हम क्या करते हैं? रेड बटन क्लिक कर देते हैं कि डिस्कनेक्ट। और बाज़-औक़ात ज़्यादा तंग करे तो क्या करते हैं? उसको ब्लॉक करके डिलीट कर देते हैं। ऐसा ही है, आज अपनी लाइफ में से उन तमाम राहों को, उन तमाम कामों को ब्लॉक कीजिए, ब्लॉक करके डिलीट कर दीजिए, फॉरएवर डिलीट। वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि कितनी देर के लिए आप डिलीट करेंगे, लेकिन आपने फॉरएवर डिलीट पे जाकर फॉरएवर डिलीट करने अपनी लाइफ में से उन तमाम बातों को जो धोखाधड़ी की हैं, जो लालच की हैं, जो हसद की हैं, जो फ्रेब की हैं, जो दूसरों को तंग करने की हैं, जो दूसरों की लाइफ को अजाब बनाने की हैं। बाज़ औक़ात हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगियाँ बहुत अजीरन हो चुकी होती हैं, और वो पता क्या कहते हैं? खुदा ही है, मेरी जान है तो बोलो छड़ा छड़े। भाई आज ऐसा नहीं। 2024 एक ऐसा साल था जो गुजर जाने वाला है, लेकिन 25 आ रहा है। और स्पेशली रात को भी हमने बड़ा खूबसूरत खुदा के खादिम के वसीला से सरमन सुना कि 2025 को आप जो नाम देंगे ना, वो आपके लिए वैसा काम करना शुरू कर देगा। और आज ही से, अभी से आप ये नाम देंगे कि मेरा 2025 में हेरोदीस के साथ, फ़िरौन के साथ, इब्लीस के साथ, उसके तमाम मोकलों के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा, बल्कि मेरा ताल्लुक खुदावंद के साथ जुड़ जाएगा। मेरा ताल्लुक खुदावंद के साथ कामयाबी के वसीला से जुड़ेगा। वो कामयाबी मेरी ज़िंदगी में लाएगा, खुशी लाएगा, शादमानी लाएगा, हर तरह की बरकतों को लाएगा, हर तरह की वो ज़रूरतें मेरी पूरी फरमाना शुरू करेगा। जैसे जैसे हर मंथ को आप नाम देते जाएंगे, वैसे वैसे वो काम करना शुरू कर देगा, काम करता जाएगा आपकी ज़िंदगी में। इसलिए 2025 में हर तरह के वो ताल्लुकात, हर तरह की वो रिश्ते आप कंडेम करते हुए, डिस्कनेक्ट करते हुए, ब्लॉक करते हुए डिलीट करते जाएंगे अपनी लाइफ से, और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में जोड़ते चले जाएंगे। खुदावंद को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए समोते चले जाएंगे, उस मुजस्सम कलमे को जो जिस्म बनकर आया और आज वो आपकी हैकलों में रहना चाहता है। आंखें बंद कर लीजिएगा, आज वो आपकी हैकलों में बसेरा करना चाहता है, वो आपके दिलों में स्टे करना चाहता है। अपने दिलों को खाली कर दीजिएगा ताकि क्रिसमस, हकीकी क्रिसमस हमारी जिंदगियों में बसेरा कर ले। हकीकी क्रिसमस जो है हमारी लाइफ पर काबिज होना शुरू करे। वो जो क्राइस्ट है वो हमारी जिंदगियों में पूरा होल्ड लेना शुरू करे, पूरे तौर से जलाल लेना शुरू करे। हम ये नहीं कि हम खुद जाएं और अपने माल दौलत छोड़ जाए, अपने बीवी बच्चे छोड़ जाए, बल्कि पूरा का पूरा घराना। अगर 2024 के अंदर हमारे बच्चे घर में रहे, हमारी बीवियां घर में रही, हम खुद घर में रह गए, तो आज अहद कीजिए कि 2025 में मैं और मेरा पूरा घराना हम तेरी प्रस्तिश करेंगे, हम तेरी इबादत करेंगे, हम तुझे जलाल देंगे। और इस 2025 में जितने सब्बत आएंगे
उसे पाक मानेंगे। ये दुआ कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें चर्च ओपन करने की परमिशन नहीं है, जिनमें दुआएं खुले तौर से करने की परमिशन नहीं है। आप लोग खुशकिस्मत लोग हैं कि खुदावंद को जलाल उसके ऐन उस मकाम के मुताबिक देते हैं, उसकी शान के मुताबिक उसे जलाल दे सकते हैं। उसे और ज्यादा मुबारक ठहराना शुरू कीजिए। अपने लबों को खोल कर दुआ कीजिएगा, अपनी आवाजों को बुलंद होने दीजिए चंद लम्हात के लिए, क्योंकि कलाम जब भी नाजिल हो